क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त हमारे पास, y इज इक्वल्स टू c y माइनस स्मॉल t फंक्शन ऑफ y कॉमा देखो जी कंजम्पशन को भी कह दिया, नाउ द कंजम्पशन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। मजा आएगा क्वेश्चन में। प्लस आई आर प्लस जी वेयर, अब यहां पे समझना ध्यान से क्या बोल रहा है, सी वाई इज पॉजिटिव, सी आर इज नेगेटिव, टी डैश लाइज बिटवीन 0 1 एंड आई आर इज नेगेटिव। अब देखो आई आर लिखे, समझना ध्यान से, आई आर लिखो या आई डैश लिखो, वन एंड द सेम थिंग, फर्क नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो एक ही चीज पे डिपेंड करती है ना बेटा। इन्वेस्टमेंट इज ओनली द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट। आप सिंपली आई डैश भी लिख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने आई आर लिखा है, तो उसकी जो आंसर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, उसमें भी आई आर वर्ड लिखा होगा, आई डैश नहीं लिखा होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई आर लिखेंगे। यहाँ पे आई डैश आई आर सेम है। अच्छा, यहाँ पे सी डैश को टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि सी डैश किसके रिस्पेक्ट में, कंजम्पशन किसके रिस्पेक्ट में, कहते इनकम के रिस्पेक्ट में तो सी वाई कहलाएगा, है ना, और अगर इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में तो सी आर कहलाएगा। तो ये आपके पास एक आई एस इक्वेशन गिवन है, और एल एम आपके पास नॉर्मल जैसे हमेशा बचपन से गिवन आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एम अपॉन पी इज इक्वल्स टू के वाई प्लस में एल आर, वेयर के डैश इज पॉजिटिव, L dash is negative, and again price assumed to be 1. काम वही करने हैं जी, स्लोप ऑफ IS, स्लोप ऑफ LM, स्लोप ऑफ IS, स्लोप ऑफ LM, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, फास्ट डू द कैलकुलेशंस, क्लिक द फोटो, सेंड इट टू मी फास्ट, आई एम वेटिंग। फोन मेरे हाथ में आ चुका है दोस्त, आपके फोटोज का इंतजार है मुझे। फटाफट सॉल्व कीजिए प्लीज, फटाफट सॉल्व कीजिए, और कंजम्पशन फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करिएगा, सारी कहानी उसी की है। अच्छा, मैं सॉल्व कर दूं कंजम्पशन फंक्शन को? अच्छा, एक मिनट बात करूंगा, जो इंटेलिजेंट बच्चे वो फटाफट सॉल्व कीजिए, सेंड आंसर्स टू मी वेरी फास्ट राइट नाउ। सॉरी, फटाफट, अभी और जो क्वेश्चंस बचे हैं वो और मजेदार क्वेश्चन है, और अपग्रेड होगा लेवल, तो गलती से भी एग्जिट मत करके जाइएगा मीटिंग में से निकल के जाओगे तो यू विल बी इन लॉस। हाँ जी, मेरे पास आंसर आया है। एक IS की स्लोप जो आई है दोस्त 1 माइनस, गलत है जी, ये एक बच्चे ने भेजा है, मेरे को नाम नहीं पता इसका, फोन नंबर है, बॉय है 9354585257, ठीक है बेटा, गलत है आपका, इट्स रॉन्ग। 1 माइनस डैश माइनस आंसर सही नहीं आ रहे भैया, क्या बात है, इसमें प्रॉब्लम हो रही है आपको? है कंजम्पशन फंक्शन डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो गई, क्या बात? चलिए जी, फटाफट सॉल्व कीजिए, सेंड मी द आंसर्स। चलो जी, मैं मेरी बारी, अब ठीक है मेरी बारी जी, मैं सॉल्व को थोड़ा सा देखो जी, ध्यान से देखिए प्लीज, लुक एट हियर। dy, तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एज वेल एज द कंजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो पहले हम कहते हैं कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, तो अगर इनकम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे cy, और अंदर क्या आएगा हमारे पास, dy माइनस टी डैश dy।
ऐसा आ गया जी, और आर हमारा हट गया वहां से। और जब उसको आप आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो यू विल गेट सी आर, ये इनकम वाला एलिमेंट हट जाएगा तो आर का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो इट इज ओनली डी आर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और यहां से इन्वेस्टमेंट फंक्शन को करेंगे तो क्या आएगा बच्चे हमारे पास, आई आर विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी आर हो जाएगा, और ये फिर डी जी। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, आप आई आर को आई डैश पे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर जिस फॉर्म में गिवन होंगे उसी फॉर्म में हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज ओनली द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको आई आर लिखो या आप उसको आई डैश लिखो, इट हार्डली मैटर्स। अब यहां से आप डी वाई की वैल्यू को निकालेंगे, डी वाई एक ये दिख रहा है, डी वाई यहाँ भी दिख रहा है, डी वाई यहाँ भी दिख रहा है आपको, है ना। तो डी वाई की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास आएगी 1 माइनस सी वाई प्लस सी वाई टी डैश प्लस सी वाई टी डैश, इतना आएगा जी, इज इक्वल्स टू सी आर डी आर प्लस आई आर डी आर। अच्छा, इन दोनों में डी आर है तो डी आर को भी ये टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, है ना, डी आर वाले टर्म्स को भी हम कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए। तो डी आर को हमने बाहर निकाला, तो वी आर लेफ्ट विद सी आर प्लस आई आर प्लस में डी जी। अब हमको क्या निकालना है, डी आर अपॉन में डी वाई निकालना है, तो डी आर अपॉन डी वाई निकालेंगे, अज्यूम डी जी to be 0, assume dg to be 0, this is the slope of is। तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस सी वाई प्लस सी वाई टी डैश डिविजिबल बाय सी आर प्लस आई आर, ठीक है जी। तो दिस विल बी द स्लोप ऑफ आई एस। अब आप चेक करिए कि आपका ठीक है या गलत है, ठीक है, मेरे को तो मेरा ठीक ही लगता है हमेशा, आप लोग भी चेक कर लिए, मैं तो हो सकता है तो लिखते लिखते कैलकुलेशन एरर हो जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। और एलएम में कोई चेंज नहीं है तो मैं उसको दोबारा ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे छोटा साइड में देता हूँ एलएम के लिए, तो एलएम में ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं है। दैट इज डीएम इज इक्वल्स टू के डैश डी वाई प्लस एल डैश डी आर, और यहाँ से डी आर अपॉन में डी वाई इज माइनस के डैश अपॉन में एल डैश, ठीक है, अज्यूमिंग व्हाटएवर। चलो जी, अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है। हाँ जी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है, क्या करेंगे, यहां से डीआर की वैल्यू निकालेंगे। क्या ये वैल्यू डीआर की, यहाँ पे डीआर इज इक्वल टू व्हाट, डीएम माइनस के डैश डी वाई अपॉन में एल डैश। कहाँ पुट करेंगे इसको, हाँ जी, कहाँ पुट करेंगे इस वाली वैल्यू को, हाँ जी, डीआर कहाँ है, ये रहा डीआर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास क्या आएगा, डी वाई 1 माइनस सी वाई प्लस सी वाई टी डैश, ये तो एज इट इज आ गया, इस डी आर के बदले सी आर प्लस आई आर तो आ गया, और इसके बदले डी आर के बदले क्या लिखेंगे दोस्त, डीएम माइनस के डैश डी वाई अपॉन में एल डैश प्लस में डी जी। एम आई क्लियर ऑन दिस? हाँ जी। अब यहां से हम लोग क्या करना है दोस्त, डी वाई की वैल्यू को निकालना है, डी वाई को कलेक्ट करना है। देखो जी, डी वाई कहाँ कहाँ पर है, डी वाई एक यहाँ दिख रहा है, डी वाई एक यहाँ दिख रहा है, राइट वाले कोफिशिएंट बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखते लिखते गलती हो जाती है कभी कभी। तो डी वाई हमने कॉमन निकाला, यहाँ क्या आएगा दोस्त, 1 माइनस सी वाई प्लस सी वाई टी डैश, उधर से क्या मिलेगा हमें, प्लस होके, है ना, राइट वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सी आर प्लस आई आर इनटू में के डैश अपॉन में एल डैश। ये टर्म मिलेगी नहीं मिलेगी, हाँ जी, ये टर्म मिल जाएगी। और राइट साइड में मेरे पास क्या बच जाएगा, सी आर प्लस आई आर इंटू में डी एम अपॉन में एल डैश प्लस में डी जी। देखो यहां तक आने के बाद काम आसान हो जाता है। अब आप फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर आप बहुत बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हो जाएंगे। आंसर्स लिख रहा हूं मैं फटाफट से। हाँ जी, अब मेरे को कराने की जरूरत है आगे। यहाँ पे तो सिंपली देखो, जब आप फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर निकालेंगे तो डी वाई बाई डी जी, तो डीजी का कोफिशिएंट 1, तो 1 अपॉन में ये वाला सारा एलिमेंट यहाँ आ जाएगा ना। और जब मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर निकालेंगे तो
लिख देना वो ब्रैकेट में कि अज्यूम्ड DM टू बी 0, अज्यूम्ड DGB टू बी 0, है ना, वो लिखना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, DM कोफिशिएंट क्या है, CR प्लस में IR अपॉन में L डैश, और डिनोमिनेटर में ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी। तो दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली यहां तक सबको समझ में आ गया होगा।